बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और आप सगला ने कहना चाहूँ कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। जो कलम की ताकत है वह तलवार से ज्यादा होए और आप सकारात्मक कलम चलाइए। मैं मेरे वास्ते भी आपका जो शिकायतें की गई संपत्ति को लेकर सिद्धि भाई साहब जो हमारी प्रत्याशी है उसमें सबसे पहले तो इनके जो परिवार में जो संपत्ति का प्रबंध हुआ है, पारिवारिक प्रबंध हुआ है, उसके हिसाब से शिकायतकर्ता ने पहले से ही संपत्ति प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज, इट्स ए सिविल मैटर नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन, और चुनाव आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल है, और वो भी खड़ा किया जा रहा है। कोई भी विवाद अगर खड़ा किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही है। इनके दादी जी ने, इनकी माता जी ने अपनी इच्छा से, अपनी दिली लगाव से वसीयत की है, स्वयं की इच्छा से, और चूंकि इनके परिवार के सदस्यों ने वसीयत की है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं है, उन्होंने अपनी इच्छा से की है, और उस इच्छा पत्र को उसके परिवार के लोग अगर वसीयत करने वाले की भावना का खिलाफत करते हैं तो वो भी एक तरह से गलत है। उनको अगर वसीयत से या अन्य प्रकार से नहीं है तो न्यायालय में जा सकते हैं, वोट तय करेगा, और उसके बाद भी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। केवल चुनाव के वक्त इस विवाद को केवल स्टैंड किया गया है। इनके बुआ जी ने भी तो कहा पत्र में जो जरिए वसीयत उनका आरोप है, जो जरिए वसीयत के जो संपत्ति भाई साहब को प्राप्त हुई है उसका विवरण दिया गया है, और उसका विवरण देना भी आवश्यक है, उसका विवरण भी देना आवश्यक है। मैंने 15 साल में आपकी मूलभूत सुविधा के अंदर अपना कोटा लगाया है। इससे ज्यादा यदि आपको काम चाहिए तो आपको सरकार लानी पड़ेगी, क्योंकि नाला और बड़ी समस्या लेके तो देखो राज्य सरकार ही तय कर सकती है, तो सरकार आपको लानी जरूरी है। इससे पहले आप विधायक थे तो अपनी सरकार आपकी थी, लेकिन रेलवे की समस्या आपकी खड़ी है और ड्रेनेज सिस्टम बहुत कम पड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम बीकानेर के अंदर ना के बराबर है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम छोटे छोटे गांवों में इतने इम्प्रूव कर गए हैं, पर बीकानेर सिटी के अंदर कोई भी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हर जगह आपकी पाइप टूटी हुई है, हर जगह आपके दिक्कत है। तो हम इसमें अरबों रुपए लगेंगे, जो मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, पर सरकार नगर निगम करा आपकी है। सकती है। एक बार ये जो आप रेलवे फाटक की समस्या कह रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एलिवेटेड रोड के लिए खूब प्रयास किए और खूब बजट भी दिया उसके लिए, लेकिन कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसकी वजह से मामला हाईकोर्ट तक लटका दिया गया और उस सड़क को नहीं, एलिवेटेड रोड को बनने नहीं दिया। हमारी सरकार का पूरा प्रयास था, भाई साहब का भी उसमें पूरा सहयोग था कि हम एलिवेटेड रोड बना दें ताकि समस्या का समाधान हो। हर शहर में एलिवेटेड रोड बनी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ वजह ऐसा कर दिया। इस कारण से हमारा प्रयास रहेगा कि समस्या का समाधान हो। निश्चित रूप से समस्या का मैडम 3 बार मैंने आपको अवगत करवाया था। एक मिनट, सूर सागर की आपने बात कही है, सूर सागर नासूर था वो किसने ठीक करवाया? उसके बाद नहीं, उसके बाद उससे मेंटेनेंस करने का काम जो आप जो कह रहे हो, जब बीजेपी का राज उसको तुरंत ठीक भी करवा गया, लेकिन कांग्रेस के राज आने के बाद उन्होंने केवल प्लेट लगा दी, वहाँ काम कुछ नहीं करवाया, केवल प्लेट रोकने का एक सिफारिश जो है वो पूर्व विधायक की बताई जाती है, जो अब दुनिया में नहीं है। गोपाल जोशी जी ने भी कहा था कि एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए। उन्होंने 7 चल के सड़क पे ये कहा था कि बननी चाहिए। उन्होंने आपके पास रिटर्न प्रमाण है तो बता दो। उन्होंने तो बताया, रिटर्न में कहा था कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। नहीं, उनकी बाइट लगी हुई है, इस तरह की बाइटें बड़ी है ना, उनका बाइट की हुई है उनकी, बाकायदा उन्होंने कहा नहीं बननी चाहिए। खबरें लगी हुई है। वो कह रहे मेरे होटल खराब हो जाएगा। उन्होंने कभी विरोध भी भाई साहब, मेरा एक सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, एक विवाद बुआ जी ने खड़ा किया है, निश्चित रूप से होने के नाते मैंने काम जितना भी किया वो कम है, और भी मैं काम करना चाहती हूँ। और
15 साल की आप मूलभूत जो बातें बोल रहे हो वो ही हमारे मुद्दे हैं, सुरसागर ही हमारा मुद्दा है। बुआ जी की बात है, उनकी ये नया विवाद है एक तरह इसको, मतलब आपको क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा? ये एक विवाद, संपत्ति का विवाद हर जगह होता है, इस पे चुनाव पे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या और क्या ये सॉल्व हो सकता है घर पे बैठ के? ये तो देखो भविष्य का तो मेरे को मालूम नहीं है, पर मैंने सत्य बोला। नहीं, बुआ जी का दावा सही है क्या? अभी तो बस हार्ड वर्क और मेहनत है और जनता का स्नेह। कोटे का इम्प्लीमेंटेशन मैंने बहुत तरीके से किया है और उनको अच्छा लगता है कोटे का इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जनता तो उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव। जनता ये कहती है कि वैसा अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा तो है कुल नहीं। मिला के बात है, आप पुल की बात करते हैं, यातायात व्यवस्था की बात करते हैं। लेके आने पड़ेंगे जो इदारों को मजबूत करे, जो सिस्टम्स को मजबूत करे, जो आपकी समस्या को प्रोफेशनल रूप से टैकल करे। मैडम, तो आपको मिलेगा, जवाब मिलेगा। इसके लिए आप क्या किस तरह से प्रयास आई करेंगे? थिंक सरकार की तरफ से प्रोफेशनलिज्म हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। एमएलए साहिबा, आपने एक बात कही प्रोफेशनलिज्म की, जिस जगह पर सिविक सेंस का कंसेप्ट था, होता है, बहुत जागरूकता आई है, सिविक सेंस इम्प्रूव हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बट अ लॉट मोर वर्क नीड्स टू बी डन। मोदी जी का जो आह्वान सरपंच का मैडम 4 सालों से एक समस्या वैसी की वैसी रही है, 4 सालों से, और मैंने आपको पर्सनली मिलकर भी अवगत करवा चुका था उसके लिए। एक डायनासोर साइंस पार्क के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, एक आंधी आई थी उसके बाद। वो अब तक बहुत छोटा काम था, हुआ ही नहीं हुआ। मैंने खुद ने भी प्रयास किया पर वो काम नहीं हुआ। बहुत छोटा काम था वैसे तो, क्योंकि केंद्र बहुत में बड़े बड़े आपकी बजट सरकार थे। है और बीकानेर में बार बेंच के लाने की बात है, वकील साहब बैठे हैं और उसको लेकर जो आप बार और बेंच के जिस तरह से वर्चुअल हाईकोर्ट की बेंच की हमने मांग की है, वाइसा ने इसका हमें समर्थन दिया और समर्थन देने के साथ साथ इन्होंने टेक्निकल लेवल पर भी प्रयास किया है और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने करीब 900 करोड़ रुपए इसी पे खर्च किया है और वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हमारी विधि मंत्री माननीय अर्जुन राम जी से और उससे पूर्व विधि मंत्री से भी वार्ता हुई थी और उस वार्ता को सफल बनाने में सिद्धि बाईसा का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम जब अभिभाषक बंधु दिल्ली गए थे उससे पहले सिद्धि बाईसा ने उनसे वार्ता करके हमसे इस विषय को लेकर सही चर्चा करने का अनुशंसा की थी। उसके उपरांत ही हम गए थे और ये आश्वासन हमें मिला है, राम राम हो जाएगी, दिवाली की राम राम भी हो जाएगी। चलिए मैडम, एक निजी सवाल ऐसा नहीं आया। मुझे समाज सेवा, समाज से जुड़ना, बीकानेर के लोगों से जुड़ते रहना अच्छा लगता है। मैडम, पिछले 15 सालों में ये एमएलए होने का नाते मैंने एक सवाल, जो पार्क है वो पब्लिक के लिए पार्क नहीं रहा। कभी सुना गंगा थिएटर भी वर्षों से बंद पड़ा है, क्या कुछ इसके लिए? मनोरंजन के साधन वहाँ पर सारे खत्म हो चुके हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आपराधिक मामलों की बहुत लंबी लाइन है। कोर्ट में बात चल रहा है, कोर्ट का इसके अंदर स्टे विवाद चल रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कंपनी से बात कर रहा है। ये कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। पब्लिक पार्क में विशेषकर सिटी बाईसा जो है पब्लिक इंटरेस्ट के साथ आने वाले समय में